हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी कक्षा 4 का पाठ 1 जादूगर यह कौन के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हमने इसके सरलार्थ और शब्दार्थ को पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 कविता से। तो देखिए सबसे पहले क्या है प्रश्न। कविता में जादूगर किसे कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। ख भाग, जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काली खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। नंबर ग, जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? क्या आपको पता है कि जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। वह हवा रूपी पंखों पर उड़कर आता है तथा कभी सूर्य को छिपा देता है और कभी दिन को रात बना देता है। कभी हाथी की सूंड की तरह धरती पर झुक जाता है, कभी अपने झोले से धरती पर बूंदे टपकाता है, जिससे धरती पर हर तरफ हरियाली हो जाती है। इस प्रकार जादूगर कई प्रकार के खेल दिखाता है। अगला प्रश्न है, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा है? क्या आप जानते हैं कि बादल को जादूगर ही क्यों कहा कवि ने? कवि ने बादल को जादूगर कहा है। जादूगर अपने सर पर जटाओं वाली टोपी पहनता है, कई तरह के खेल दिखाकर दर्शकों को हैरान कर देता है। वैसे ही बादल भी काले रंग का होता है। वह पूरे आसमान में फैल जाता है। वह कुछ देर में बहुत काला हो जाता है, कभी भूरे रंग का हो जाता है। हवा चलने से वह आसमान में उड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कवि ने बादल को जादूगर कहा है। इससे आगे है नंबर 3 आपकी बात। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखे। ये सभी बच्चों का प्रश्न अलग हो सकता है। वैसे हमें आमतौर पर घोड़े की, रथ की, मनुष्य की, फलों की, सब्जियों की, परियों जैसी बहुत सी आकृतियां दिखाई देती है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसी आकृतियां आपको बादल में दिखाई देती हैं। ख भाग, आपको कैसा लगता है? आपको क्या फील होता है? उसके जवाब आपको देने हैं। पहला है, जब गर्मी में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। कैसा लगता है फिर आपको? जब गर्मी में बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे गर्मी कम हो जाती है। अगला है, जब सर्दी में बादल सूर्य को ढक लेता है। जब सूर्य को ढक लेता है कैसा लगता है? जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, सर्दी और अधिक लगने लगती है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4 कविता से आगे का भाग। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। नंबर 1, बादल दिन को रात कैसे बनाता है? कैसे बनाता है बादल दिन को रात? सूरज को ढककर बादल दिन को रात बनाते हैं। अगला प्रश्न, बादल धरती को कैसे खुश करता है? कैसे खुश करता है वो? बादल बारिश करके धरती को खुश करता है। चलिए ख भाग, झोले से बूंदे टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है। इसी तरह ये अपने झोले से क्या निकालेंगे? सोचकर लिखो। आपकर सोचकर लिखना है आपको। देखिए कौन है? पिताजी। तो आपके पिताजी के झोले के अंदर क्या क्या होता है? वो हमारे लिए टॉफी चॉकलेट लाते हैं, तो उनके झोले में क्या होगा? टॉफी, चॉकलेट, उनकी फाइलें, है ना। माँ के झोले में क्या हो सकता है? फल हो सकता है, रुपए हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं।
अगला है अध्यापिका। अध्यापिका के झोले में क्या होगा? पुस्तक, पेन। जादूगर, जादूगर के झोले में क्या होगा? जादू की छड़ी, जादू की टोपी। आगे कौन है? डाकिया। डाकिया के झोले में क्या होगा? पत्थर, मनी ऑर्डर, चिट्ठियां। नंबर 5 है भाषा की बात का भाग। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ काम कविता में से छांटकर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। खेल दिखाना, जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। उड़ जाना, जादूगर पवन पंख पर उड़ता है। ओझल करना, जादूगर सूर्य को ओझल कर देता है। सरसाने वाला, बादल वर्षा से धरती को सरसाने वाला है। रात बनाना, जादूगर दिन को रात बना देता है। लुभाने वाला, जादूगर सबका मन लुभाने वाला है। ख भाग, जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे कुछ और शब्द बनाइए। अब आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें इधर है शब्द जादू, सौदा, बाजी, कारी, और इसमें किसको जोड़ना है? गर को। जादू में गर को जोड़ा, क्या बना? जादूगर। सौदे में गर को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? सौदागर। तो जल्दी से लिखिए इनको। चलिए देखते हैं। सौदा गर, सौदागर। बाजी गर, बाजीगर। कारी गर, कारीगर। चलिए ग भाग देते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? देखिए, हवा के लिए किसका प्रयोग हुआ है? पवन का। आकाश के लिए किसका प्रयोग हुआ है? नभ का। सूर्य के लिए किसका प्रयोग हुआ है? सूरज का। और पृथ्वी के लिए किसका प्रयोग हुआ है? धरती का। इस वीडियो में हमने जादूगर यह कौन पाठ का अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को देखकर या रोककर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।